अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदें और कुछ दिन उसे यूज करने के बाद आपको पता चले कि इस फोन ने आपके अकाउंट को खाली कर दिया है, जितने आपके अकाउंट में पैसे थे वो सब चोरी कर लिए हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स सर पकड़कर बैठ जाएंगे। पर आप सवाल करेंगे कि यार कोई फोन अकाउंट कैसे खाली कर सकता है? तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक पॉपुलर चाइनीज ब्रांड के फोन ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और उनके अकाउंट से उनके सारे पैसे चुरा लिए। तो अगर आप भी सस्ते चाइनीज फोन्स यूज करते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए कि ये फोन्स क्या कारनामा कर रहे हैं। वैसे तो चाइनीज फोन दुनिया भर में कम कीमत पर अच्छे फीचर्स देने की वजह से काफी पॉपुलर हैं, लेकिन कभी कभी सस्ते फोन्स आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और यही हुआ है हजारों लोगों के साथ जिन्होंने चाइनीज ब्रांड टेक्नो के फोन्स यूज किए। जी हाँ, बज़फीड और सिक्योरिटी डी की कंबाइंड रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नो के फोन्स में कुछ प्री इंस्टॉल्ड मालवेयर आ रहे थे जो लोगों का डेटा और उनके पैसे चुरा रहे थे। यानी अब तक तो आपने सुना होगा कि आपकी गलती की वजह से आपके अकाउंट से पैसे चोरी होते हैं, पर यहाँ पर कंपनी पहले से ही फोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मालवेयर इंस्टॉल करके दे रही थी जो लोगों के पैसे चुरा रहे थे। और ये प्री इंस्टॉल मालवेयर करीब 2 साल तक लोगों के पैसे और डेटा चुराते रहे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, टेक्नो के एक मॉडल W2 जो अफ्रीकन कंट्रीज में बेचा गया वो लोगों के लिए सरदर्द बन गया। हजारों लोग जिन्होंने टेक्नो का ये फोन खरीदा उनके पैसे गायब हो गए। इन फोन्स में 2 प्री इंस्टॉल मालवेयर आ रहे थे, एक एक्स हेल्पर, दूसरा ट्रिएडा। ये दोनों मालवेयर यूजर्स के फोन में पेड सर्विसेज को सब्सक्राइब कर देते थे और लोगों के पास मैसेज आने लग जाते थे कि आपने ये सर्विस सब्सक्राइब कर ली है या फिर वो सर्विस सब्सक्राइब कर ली है, और फिर उनके अकाउंट से पैसे कट जाया करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मालवेयर दूसरे खतरनाक ऐप्स को भी फोन में इंस्टॉल कर देते थे और होम स्क्रीन पर एड्स प्ले करते रहते थे। चाहे कोई यूजर कॉल कर रहा हो या फिर मैसेज कर रहा हो, बैकग्राउंड में एड्स चलते रहते थे और नई नई सर्विसेज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती रहती थी। यानी यूजर्स को कुछ नहीं पता कि उनके फोन पर क्या हो रहा है, बस पैसे कटते रहते थे और ये सॉफ्टवेयर फोन्स को रीसेट करने पर भी डिलीट नहीं होते थे। इस पूरे इशू पर टेक्नो का कहना है कि ये इशू 2018 का है और इसे रिजॉल्व कर लिया गया है। हालांकि सिक्योरिटी डी जो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने टेक्नो के मोबाइल पर हुए 8.5 लाख फ्रॉड ट्रांजैक्शन को मार्च 2019 से दिसंबर 2019 के बीच में ब्लॉक किया है। यानी ये 2018 का मामला नहीं है बल्कि उसके बाद तक चलता रहा है। टेक्नो फोन्स चाइनीज कंपनी ट्रांजिशन होल्डिंग्स बनाती है और इसके फोन्स आईटेल और इन्फिनिक्स ब्रांड्स के नाम से भी आते हैं। ट्रांजिशन होल्डिंग्स का कहना है कि सप्लाई चेन में किसी वेंडर की वजह से ये मालवेयर फोन में इंस्टॉल हो गए। लेकिन ऐसे में एक एंड यूजर क्या करे? एक तो आप पैसा सेव करके फोन खरीद रहे हैं और ऊपर से वही फोन आपके अकाउंट को खाली कर देता है। मतलब चाहे मालवेयर वेंडर इंस्टॉल करे या फिर कंपनी इंस्टॉल करे, उससे यूजर को क्या लेना देना है? उनके तो पैसे कट गए जो कभी वापस नहीं आएंगे। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ है जहां पर टेक्नो फोन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, पर इंडिया में भी टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स के फोन्स जो है वो काफ़ी बिकते हैं और कंपनी को डेटा सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आप सस्ते फोन्स बेचते हैं, इट्स फाइन, बट लोगों को डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन उन टेक्नो फोन्स के बारे में जो लोगों का डेटा और उनके पैसे चुरा रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है, ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें टेक टॉक। ABP न्यूज आपको रखे आगे।